नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2015 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जून 2016 के आए हुए क्वेश्चंस, और जून 2016 में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 45 से। क्वेश्चन 45 को करने की दो टेक्निक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी टेक्निक आपको बेस्ट लगी। तो हम इसे दोनों ही टेक्निक से करेंगे। फर्स्ट टेक्निक में हम क्वेश्चन है हमारे पास में लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल में हमें ये दिया हुआ है कोई फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू 1 is approximated by using the central difference formula। और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है और यहाँ h का मान हमें 1/2 दिया हुआ है। Then the absolute value of the error in the approximation। तो इस approximation के अंदर जो approximate error है वो हमें बताना है। तो हम इसे फर्स्ट मेथड से देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसे सेकंड मेथड से भी करेंगे। हमें f'1 की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमें f ऑफ x दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। हमें एरर किसके ऊपर पूछा गया है? f'1 पे। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2x प्लस 2, और हमने f'1 का मान निकाला तो f'1 का मान आया हमारा, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगी। और इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, और यदि इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। आगे के जो भी डिफरेंशिएशन है वो हमारे 0 होंगे। अब हम जो हमें दिया हुआ है वो लेकर के चलते हैं। तो नाउ हमें f'1 का मान दिया हुआ है समथिंग f1 प्लस h माइनस f1 माइनस h अपॉन में 2h। ओके, ये समथिंग होगा। यहां हम टेलर एक्सपेंशन यूज में लें तो f1 प्लस h का फॉर्मूला बनेगा हमारा f1 प्लस h f'1 प्लस h² फैक्टोरियल 2 f'1, और f'' की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, माइनस यहां इसका करें हम तो ये बनेगा हमारे पास में f(1) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h(f'1), फिर वापस से माइनस होगा माइनस h² फैक्टोरियल 2 f'1, आगे की सभी टर्म्स हमारी 0 अपॉन में है हमारे पास में 2h। अब f(1) से f(1) कैंसिल, h² फैक्टोरियल 2 से h² फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई h और h 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा तो f'1 आएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई f'1 समथिंग f'1 प्लस 0। तो यहाँ ये जो f'1 है ये इसके इक्वल है, तो यहाँ ये जो टर्म्स होगी वो होगी हमारी एरर टर्म्स। तो यहाँ एरर टर्म्स क्या आ रही है हमारी 0। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से हम क्या करें? सेकंड मेथड से हम इसके अंदर जो ये h है h का मान रखें हम। तो हमने सेकंड मेथड लिया, सेकंड मेथड में हमने f'1 समथिंग लिया, वहां h की वैल्यू हम 1/2 रखेंगे तो फर्स्ट बनेगा हमारा f'3/2 माइनस सेकंड बनेगा हमारा f'1/2 अपॉन में 2 into 1/2। ओके, ये समथिंग बनेगा f'3/2। f ऑफ x का मान ये है, यहां हम 3/2 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 9/4 प्लस 2 into 3/2 प्लस 1 माइनस माइनस f'1/2, यहां 1/2 रखेंगे तो 1/4, 1/2 यहां रखेंगे तो 1, और ये हमारा 1।
इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा पॉजिटिव, यहाँ 9/4, यहाँ 1/4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8/4 आएगा, वो बनेगा हमारा 2 और एक 2 हमारा यहाँ से, तो ये समथिंग आया 4 के। और f-1 का मान हमारा क्या है यहाँ 4, तो ये हमारे पास में f-1 का मान भी 4 और f उसका मान भी 4। एरर क्या होगा, इससे निकाला हुआ मान जो कि हमने फंक्शन से मान निकाला है एक्यूरेट वैल्यू, और सेंट्रल से निकाली हुई वैल्यू दोनों सेम है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 0। तो यहाँ हम इसे दोनों ही मेथड से कर चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है 96 क्वेश्चन हमारा हर्माइट इंटरपोलेशन से है, और हर्माइट इंटरपोलेशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था एनए का स्टार्टिंग लेक्चर, उसमें डिटेल से डिस्कशन किया था। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखें, वो लेक्चर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके भी देख पाओगे डायरेक्ट। तो लेट h of x बी द क्यूबिक हर्माइट इंटरपोलेशन ऑफ f of x, ये हमें f of x का मान दिया हुआ है ऑन द इंटरवल, हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1 क्लोज इंटरवल है, इंटरपोलेटिंग एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, देन ऑप्शंस हमारे पास में ये है। तो ये जो हर्माइट इंटरपोलेसिंग जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये होता है, इस p of x को बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला बनेगा i इक्वल्स 0 to n 1 minus 2 into x minus xi li dash x ब्रैकेट क्लोज li x का होल स्क्वायर y of xi प्लस समेशन i 0 to n x minus xi li x का होल स्क्वायर y dash xi, और यहाँ जो li x है इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ज्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे इस फॉर्मूले को, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप वो लेक्चर देख के इसको डिटेल में समझ लेना। यहाँ हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ दो वैल्यू है हमारी, एक तो x की 0 और एक 1, तो ये दो बार एक्सपेंशन होगा, एक तो i 0 के लिए और एक i 1 के लिए। तो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा हमारा p of x, एक तो हम i की वैल्यू 0 रखें, तो जैसे ही हमने i की वैल्यू 0 रखा तो ये बना 1 minus 2 x minus x 0, यहाँ हम इनकी वैल्यू भी निकाल ले, तो हमारे पास जो x0 है, x0 क्या है हमारे पास में 0, और x1 हमारे पास में क्या है 1, x0 का मान 0, x1 का मान 1। यहां से हम इन li की वैल्यू भी निकाल लें, तो l0 x का मान क्या होगा, L0 x का मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ आपको देखो ये L I के लिए है, तो ऊपर I माइनस नहीं हो रहा, I माइनस 1 तक है, I प्लस 1 से n तक है, तो अब 0 निकालेंगे तो ऊपर 0 माइनस नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा, केवल x1 बचा, अपॉन में नीचे I में से माइनस हो रहे हैं, तो नीचे x0 में से माइनस होगा कौन, जो भी बचे हुए हैं, तो क्या बचा हुआ है हमारा x1। ओके, x1 को ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस करना है, तो ये बनेगा x, और x1 का मान क्या है 1, x0 का मान 0, x1 का मान 1, तो ये -1 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 minus x, क्या लिख देंगे इसे 1 minus x। ऐसे ही हम L1x की वैल्यू निकालें, तो L1x क्या हो जाएगा हमारा x minus x0 अपॉन में x1 minus x0, तो ये बनेगा हमारा x तो आ गया हमारा ऊपर, और नीचे x1 में से हम x0 माइनस करेंगे, x0 का मान क्या है 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमारे पास में L0 का मान आ गया, L1 का मान आ गया। अब यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो ये 1 minus 2x, x0 का मान है 0। अब इसका डिफरेंशिएशन भी कर लो,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे L0 डैश x का मान क्या आएगा हमारे पास -1 और L1 डैश x का मान क्या आ जाएगा हमारा 1। तो L0 डैश का मान क्या है? L0 डैश का मान है -1 ब्रैकेट क्लोज L0x हमारा ये रहा, इसका होल स्क्वायर है तो 1 - x का होल स्क्वायर yxi क्या है हमारे पास में yxi। यहां हम x0 की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा फंक्शन है। यहां पे हम वैल्यू रखें x0 क्या है 0, तो ये बनेगा हमारा 1। ओके, ये बन गया हमारा 1 प्लस I0 to n। अब ये f of x है हमारा, तो ये हमारा yix है x की पावर 4 प्लस 1 और yi डैश x बनेगा हमारा 4x क्यूब। यहां हम वैल्यू रख देंगे तो I का मान 0 बनेगा, तो x माइनस x0 का मान 0 ब्रैकेट क्लोज L0x है हमारा 1 - x का होल स्क्वायर और y डैश यहां हम 0 रखेंगे, इसका मान x0 का मान 0, तो ये बन जाएगा हमारा 0 प्लस अभी केवल हमने I = 0 के लिए वैल्यू निकाली है, अब I = 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो प्लस यहां अब 1 रख देंगे, तो ये बनेगा 1 - 2x - x1 का मान क्या है 1। L1 डैश का मान भी क्या है हमारे पास में 1 ब्रैकेट क्लोज। L1x का मान क्या है x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा yx1 यहां 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस यहां 1 रखेंगे हम तो ये बनेगा x - 1 L1x है हमारा x का होल स्क्वायर और यहां हम डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। ये आ गई हमारे पास में, इसे सॉल्व करने पर पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x का मान आया हमारा, यहां बनेगा हमारा 1, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो यहां बनेगा 1 प्लस ये बन गया 2x, यहां है हमारे पास में 1 - x का होल स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा। यहां हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2x² इंटू 1, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 और ये 1 बनेगा हमारा 3 और ये बनेगा हमारा माइनस का 2x। यहां पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 4x² 1x - 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे भी हम x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x - 1 हम पूरे में से कॉमन लें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक तो इसमें और एक इसमें, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, हमारे पास वैल्यू बन गई 1 प्लस 2x x - 1 प्लस 4x², यहां बचा हमारे पास में 6x² माइनस का 4x³ तो x - 1 ये वैल्यू बनी हमारे पास में माइनस का 1, यहां x और ये माइनस का 2x तो ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस का x, यहां x आएगा माइनस का 2x आएगा, एक हमारे पास में माइनस का x बच जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2x², ये हमारा 4x² प्लस 6x² माइनस 4x³, तो ये बना हमारा x - 1 यहां हमारे पास में 4x², ये बन जाएंगे 6x² माइनस x - 1 प्लस 6x² माइनस 4x³
इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 6x³ ये बन गया हमारे पास 6x² और ये बन जाएगा माइनस का 6x² से प्लस का 6x² कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीपल करेंगे तो -x², इसको इससे करेंगे तो प्लस का x, अब इस -1 से करेंगे तो माइनस का x और इस माइनस को इससे करेंगे तो प्लस का 1। ये कैंसिल हो गई हमारे पास है -4x³। तो यहां 4x³ ये 6x³, ये बनेगा 2x³, ये -x², ये -x प्लस x से कैंसिल और ये आ गया हमारे पास में प्लस का 1। ये आ गया हमारे पास किसका मान, p ऑफ x का मान। ओके, तो ये आया हमारे पास है p ऑफ x। क्वेश्चन में हमसे f ऑफ x माइनस h ऑफ x की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां हम f ऑफ x माइनस p ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने वैल्यू निकाली f ऑफ x माइनस h ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x है हमारे पास में x की पावर 4 प्लस 1 और h ऑफ x है हमारे पास में -2x³ प्लस x² माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आई x की पावर 4 -2x³ प्लस x²। अब इनमें से हमारे पास में x² कॉमन है, तो यहां से बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1 और इसे लिख सकते हैं हम x² इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऑप्शंस क्या है, मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में फंक्शन है, अब देखो यहाँ यदि हम मोड लगाएंगे तो भी स्क्वायर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो इसे हम एक अनदर फंक्शन मान लें, माना हमने इसे k ऑफ x मान लिया, x² और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल लेते हैं। तो हमने क्या किया, k डैश x का मान निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले x² का किया तो 2x, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इस बार हम इसका करेंगे तो ये बनेगा x² 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं एक्सटर्नल वैल्यूज के लिए। अब x माइनस 1 कॉमन है, 2x कॉमन है, तो हमने 2x x माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहां बचा हमारे पास x माइनस 1, यहां x माइनस 1 और यहां हमारे पास में एक x बच गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2x x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आई, एक 1 आई और एक 1/2। ओके, ये तीन ही पॉइंट्स हैं जो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन द मैक्सिमम ऑफ इज अटेंड इज x इक्वल्स टू 1/4। तो ये तो हमारा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, 1/4 कहीं नहीं है। आगे हम इसे जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, बट इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे यहां से। तो हमारे पास में एक तो ये वैल्यू है 0 1 1/2। ओके, अब आप जो h ऑफ x माइनस f ऑफ x की जो वैल्यू आपने निकाली है, यहां हमें मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई है, तो आप 0 रखो यहाँ पे। 0 के ऊपर इसका मान क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें x² ये हमारे पास में वैल्यू है f ऑफ x माइनस h ऑफ x की। ये यहाँ जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पर इसका मान ये 0। ओके, k ऑफ x का मान 0। अब आप x का मान 1 रखो, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर k ऑफ x का मान 1 पे ये 0 बनेगा। तो ये दो पॉइंट्स के ऊपर 0 आ रहा है हमारे पास में मान। थर्ड आप x का मान 1/2 रखोगे तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी हमारे पास में 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 1/4 1/16। ओके, तो इनमें तो 0 है, इनमें 1/16, ज्यादा किसमें है 1/16।
तो मैक्सिमम मान कौन दे रहा है हमारा 1/2, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1/16 राइट आंसर है। 1/21 डिस्कार्ड हो जाएगा, तीनों में या तो 0 आ रहा है या 1/16 आ रहा है। और अटेंड एट किस पॉइंट के ऊपर अटेंड कर रहा है ये, x इक्वल्स टू 1/2 के ऊपर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 97 क्वेश्चन है लेट एफ हमें क्लोज इंटरवल 0-3 दिया हुआ है। कैपिटल आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड 1 माइनस मॉड x माइनस 2 मॉड फिर मॉड। ओके, मॉड 1 माइनस मॉड x माइनस 2 फिर डबल मॉड, वेयर ये जो मॉड के अंदर जो वैल्यूज हैं ये डिनोटेड द एब्सोल्यूट वैल्यूज। देन फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0 to 3 f of x dx which of the following statements are true? First options that composite trapezoidal rule with 3 equal subinterval is exact and second 3 की वैल्यू 4 में दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन द कंपोजिट मिड पॉइंट रूल विथ 3 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट एंड फोर ऑप्शन में 3 की वैल्यू हमें 4 सब इंटरवल्स दी हुई है। तो यहाँ यदि एक कॉमन बेस का क्वेश्चन था, यहाँ हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए थोड़ा ग्राफ का। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशन है हमारे पास में 1 माइनस मॉड x माइनस 2 फिर डबल मॉड। ओके, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने इसकी एक्सेस ली, ये एक्स हमने x ली और ये हमने x डैश अक्ष ले ली, ये हमने y और ये हमने y डैश और ये हमने सेंटर पॉइंट लिया। अब यहाँ यदि हम x की वैल्यू 0, देखो ये 0 से 3 के बीच में है, तो 0 से 3 के बीच में क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे वो देखेंगे। तो ये मोड थोड़ा इफेक्ट डाल रहा है इस पे। तो यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो जैसे हमने x का मान 0 रखा, ये माइनस का 2 मोड है तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 1 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1 आएगा, फिर मोड है तो ये वैल्यू हमारी प्लस की आएगी। तो ये वैल्यू मान लिया हमने 1 है, तो x का मान 0 है तो पॉइंट हमारे पास में यहाँ है। फिर हमने x का मान 1 रखा, ये 3 है तो ये 1 के ऊपर भी चेंज है हमारा। तो जैसे हमने x का मान 1 रखा तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 माइनस 2 माइनस का 1 मॉड है तो प्लस का 1 होगा और 1 में से 1 गया तो हमारे पास में 0 आ गया। तो जैसे हमने x का मान 1 रखा तो हमारे पास में वैल्यू आ गई बाय, सपोज करो हमने x का मान 1 यहाँ रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो एक लाइन हमारे पास में ये है। अब हम 1 से ज्यादा वैल्यू रखें तो यदि हमने इस बार 1 की वैल्यू बढ़ा के 3/2 रखे हम, तो जैसे हमने 3/2 रखा तो 1 माइनस यहाँ 3/2 रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1/2 बचेगा, ये मॉड है तो प्लस का 1/2 आएगा, तो 1/2 का मान कितना आ गया 1/2। तो ये हमारे पास में x का मान 1 है, यहाँ हमने x का मान 2 रखा और यहाँ हमने x का मान 3 रखा। ओके, ये हमने इसके 3 सब इंटरवल्स 0 1 2 3 में हमने इसको डिवाइड किया। अब जैसे हमने x का मान 3/2 रखा तो ये इसके हाफ पॉइंट यहाँ तक गया। अब हम x का मान 2 रखें तो जैसे हमने x का मान 2 रखा तो 2 में से 2 गया तो 0, तो 1 माइनस 0 का मान कितना आएगा 1, तो 2 के ऊपर इसका मान कितना आ रहा है, वापस से हमारे पास में 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास में वैल्यू 1 ये बना। अब 2 से ज्यादा वैल्यू हम रखें तो जैसे हमने 2 से ज्यादा वैल्यू रखी, इस बार हमने 5/2 वैल्यू रखी, तो ये बनेगा हमारे पास में पॉजिटिव 5/2 मतलब हाफ, पॉजिटिव निकलेगा बाहर नेगेटिव है तो 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, क्योंकि बाहर मोड है हमारे पास में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमारे पास में जैसे ही हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखी तो वापस से 1/2 आया। अब हम 3 रखें इसकी वैल्यू
जैसे हमने 3 रखा तो ये बना 3 माइनस 2 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, तो 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 0। तो ये हमारे पास में ऐसे क्रैक हो रहा है इसका मान। एक इंटरवल बना हमारे पास में 0 से 1 के बीच में, फिर दूसरा हमारा 1 से 2 के बीच में आ रहा है, फिर तीसरा हमारा 2 से 3 के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे ये जो सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये 3 पार्ट्स में हमारे पास में डिवाइड हो रही है। तो इसके 3 सब इंटरवल्स हमारे पास में बन रहे हैं। तो इसका जो हम इंटीग्रेशंस करेंगे 0 to 3 f of x dx का, ये बनेगा हमारा 0 to 1 f of x dx, 1 से 2 f of x dx, 2 से 3 f of x dx, जिसमें कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ हमारे पास में हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड एवरी जो भी इंटीग्रेशन फंक्शन है वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट यदि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कंटिन्यूअस नहीं है। एक पॉइंट आ गया जिसके ऊपर हम 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो इसके 3 सब इंटरवल्स हैं जिसमें ये इंटीग्रेबल होगा। यदि हम टोटल की बात करें तो ये नॉट इंटीग्रेबल है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा नहीं होगा उस कंडीशन में। तो अब यहां से जो हम बात करें इसकी जो वैल्यूज है हमारे पास में, तो ये 3 सब इंटरवल्स आ गए हमारे पास में। तो द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 3 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट। ओके, राइट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो 1 और 1 से लेस देन डिग्री के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 डिग्री है, तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देगा। द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 4 इक्वल, तो 4 यहाँ नहीं है, 3 है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। द कंपोजिट मिड पॉइंट रूल, तो मिड पॉइंट मतलब बीच में से तोड़े हम इनको, तो यहाँ से हम तोड़ रहे हैं तो हमारे पास में 3 इंटीग्रेशंस आ रहे हैं। 3 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट। ओके, यहाँ वही 4 है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 99। वेरी इजी क्वेश्चन है रोंगे कुट्टे मेथड का। डायरेक्टली ट्रिक बेस पे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और सेकंडों में बनते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द रोंगे कुट्टा मेथड ऑफ द फॉर्म। हमें ये फॉर्म दी हुई है yn + 1 = yn + a k1 + b k2। यहाँ k1 का मान हमें hfxn yn दिया हुआ है, k2 hfxn + alpha h yn + beta k1 दिया हुआ है। To approximate the solution of the initial value problem, y dash of x equals to f(x, y of x), और जहां f(x0) = y0 दिया हुआ है, which of the following choices of a, b, alpha, beta yield a second order method। ओके, तो यहाँ हमें ये जो 4 कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यूज दी हुई होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसकी 2 ट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट तो यहाँ जो हमें इक्वेशंस दी हुई थी, यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट होते हैं a और b। इस a और b का मान 1 होना चाहिए फर्स्ट तो ये। सेकंड, यहाँ पे ये जो अल्फा और ये बीटा है, ये अल्फा b के साथ बीटा b के साथ 1/2 वैल्यू देना चाहिए। यदि ये दोनों ऑप्शंस जो राइट करेंगे, दोनों ही वैल्यूज, वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ a और b का मान 1 नहीं आ रहा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, आगे देखना ही नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब इन 3 ऑप्शन में हम सेकंड देखेंगे। अल्फा b और बीटा b दोनों 1 आ रहे हैं। अल्फा भी b के साथ 1/2, बीटा भी b के साथ 1/2, तो ये राइट हो गया। अल्फा b के साथ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 1/2, ये भी सेम है, तो ये भी राइट हो गया। अल्फा इसके साथ 1/4 गलत, यहाँ क्या आना चाहिए 1/2।
तो इसके राइट आंसर हो गए हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।